दोस्तों, भारत अपने पड़ोसी मुल्क को लेकर कितना दरियादिल है, इस बात को हमें बताने की जरूरत नहीं है। आज से नहीं बल्कि बरसों से चली आ रही प्रथा को आगे बढ़ाते हुए मौजूदा सरकार भी इसी तरह से इनकी सहायता करने में कभी पीछे नहीं हटती। वहीं मौजूदा सरकार की विदेश नीतियों की तो दुनिया भर में तारीफें जमकर होती है। खास तौर पर जब बात करें नेपाल और श्रीलंका की, तो चाहे आर्थिक तंगी हो या फिर राजनीतिक तंगी, भारत ने तो आंख बंद करके इन्हें अपना मित्र देश मानकर इनकी मदद की है और इनके हर संकटों को दूर करने की कोशिश भी की है। लेकिन शायद नेपाल को ये बात रास नहीं आई। ऐसा हम भारत के साथ नेपाल द्वारा किए गए व्यवहार को देखकर बोल रहे हैं। इसका एग्जाम्पल हमने हाल ही में देखा है, जब नेपाल में अभी हाल ही में कुछ दिन पहले ही वामपंथियों की सहायता से बनी नई सरकार ने साल के पहले दिन ही भारत के साथ गद्दारी कर दी। हुआ यूं कि नेपाल की नई सरकार ने चीन द्वारा बनाए गए इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया, लेकिन फिर एक ही दिन में नेपाल को भारत के साथ गद्दारी का फल भी मिल गया, या यूं कहें कि कर्मों की सजा मिलते देर नहीं लगी। दरअसल नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड ने पोखरा में चीन की मदद से बनाए गए जिस इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया था, वही अब नेपाल के गले का फंदा बनता नजर आ रहा है। और इसे देखकर ऐसा लगता है मानो नेपाल ने खुद ही अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार ली है, क्योंकि एयरपोर्ट के उद्घाटन के तुरंत बाद ही नेपाल में तांडव मच गया और इसके पीछे हाथ था तो केवल चीन का, या यूं कहें कि नेपाल के इस पोखरा एयरपोर्ट को चीन की आर्थिक और तकनीकी सहायता से तैयार किया गया है, जिसमें कुल 22 अरब रुपए का खर्च आया है। चीन ने पहले तो नेपाल को अपने जाल में फंसाने के लिए कहा कि वह इस एयरपोर्ट को बनाने में नेपाल की पूरी मदद करेगा, लेकिन जैसे ही उद्घाटन हुआ तुरंत अपनी बातों से पलट गया। दोस्तों, इतना ही नहीं, चीन ने इस पोखरा एयरपोर्ट को कर्ज का जाल कहे जाने वाली बेल्ट एंड रोड की परियोजना बताकर नेपाल को झटका दे दिया। चीन ने दावा किया है कि यह एयरपोर्ट उसकी बेल्ट एंड रोड परियोजना के तहत ही बनाया गया है, लेकिन नेपाल का कहना है कि ऐसा कोई भी समझौता चीन के साथ नहीं हुआ था। नेपाल सोच रहा था कि चीन उसकी सिर्फ मदद कर रहा है, लेकिन असलियत में चीन पर्दे के पीछे उसे अपने जाल में फंसा रहा था। इसके बाद नेपाल ने अब चीन से कहा है कि इस परियोजना के लिए दिए गए पैसों को कर्ज के बजाय सहायता में बदल दिया जाए, लेकिन अब ऐसा होता नजर नहीं आ रहा। वहीं सभी के बीच कुछ रक्षा विशेषज्ञों ने नेपाल की मुश्किलों को दोगुना कर दिया है। एक्सपर्ट्स ने कहा है कि अगर भारत ने इस प्रोजेक्ट से किनारा कर लिया तो तकरीबन अरबों रुपए में बना ये ड्रीम एयरपोर्ट नेपाल के लिए सफेद हाथी साबित हो जाएगा। दरअसल एक्सपर्ट्स ने कहा है कि नेपाल ने इसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट तो बता दिया है, लेकिन यहाँ अंतर्राष्ट्रीय विमानों के आने का दूर दूर तक कोई असर नहीं दिख रहा, क्योंकि पश्चिमी देशों ने चीन के बनाए गए इस एयरपोर्ट को इस्तेमाल करने से मना कर दिया। और अगर भारत ने भी इस एयरपोर्ट का इस्तेमाल करने से किनारा कर लिया तो नेपाल बुरी तरह से फंस जाएगा। भारत पहले ही नेपाल में चीन की बनाई गई बिजली नहीं खरीदता है। इसके अलावा भारत नेपाल के भेरवा एयरपोर्ट का भी इस्तेमाल नहीं करता, क्योंकि इस एयरपोर्ट को भी चीन की मदद से बनवाया गया है। अब अगर भारत ने पोखरा एयरपोर्ट से भी किनारा कर लिया तो नेपाल को चीनी कर्ज के जाल से कोई नहीं बचा सकता। बहरहाल दोस्तों, बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की तरफ, और इस खबर को सुनकर चीनियों के होश उड़ने वाले हैं, क्योंकि चीन अपने जिस हथियार के दम पर भारत समेत तमाम मुल्कों को डराता और आंखें दिखाता था, आज चीन के उसी हथियार का तोड़ भारत के मित्र देश ने निकाल लिया है। दरअसल दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि जब भी भारत और चीन के बीच में बॉर्डर पर तनाव बढ़ता है तो चीन की तरफ से एक से बढ़कर एक एडवांस हथियारों को भारत के खिलाफ तैनात किया जाता है। और वहीं इनमें से एक तो चीन का एडवांस ड्रोन है, जिसका नाम है WZ-7, और ये ड्रोन माना जाता है काफी ज्यादा एडवांस है। और तो और चीन की तरफ से भी इस ड्रोन को लेकर काफी ज्यादा हाइप बनाई गई है, क्योंकि माना जाता है कि ये जो ड्रोन है वो तकरीबन 7000 किलोमीटर की रेंज के अंदर ही दुश्मन देशों के ऊपर आराम से जासूसी कर सकता है। ये ड्रोन वैसे तो दुश्मन देशों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, ना हमला कर सकता है, लेकिन इसकी जो सबसे बड़ी खूबी है जिससे अमेरिका भी खौफ खाता है, वो ये है कि चीन की कम और लंबी दूरी तक मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइलों के लिए आसानी से ये रास्ता दिखाने का काम करता है। दरअसल ये चीन की लंबी दूरी तक मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइलों के लिए एक तरह से नेविगेशन के तौर पर काम करता है। लेकिन आज जापान ने एक बहुत ही बड़ा कमाल कर दिया है। आपको बताते चले कि दरअसल मीडिया के हवाले से ये खबर आ रही है कि जापान ने पहली बार चीन के सबसे एडवांस ड्रोन WZ-7 को जापान की सीमा क्षेत्र के पास बड़े ही आसानी से इंटरसेप्ट कर लिया है। और इस काम को किया है जापान की एयरफोर्स ने, जिसमें जापानी एयरफोर्स की तरफ से उनके F-15X फाइटर जेटों की तरफ से चीन के सबसे एडवांस ड्रोन WZ-7 को इंटरसेप्ट कर लिया गया है। और ये जो खबर है ये भारत के लिए भी काफी ज्यादा अच्छी साबित होने वाली है, क्योंकि चीन जहां इस ड्रोन को लेकर अक्सर डराता धमकाता रहता है, और अब जापान ने उसके इसी ड्रोन को इंटरसेप्ट कर लिया है। वहीं कल को यदि चीन की तरफ से इस ड्रोन का उपयोग भारत के खिलाफ किया जाता है तो जापान की तरफ से इस ड्रोन की वीकनेस को भारत के साथ साझा किया जा सकता है, जो कि भारत के लिए काफी उपयोगी साबित हो सकता है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। इन दोनों ही विषय पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।